सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नाइसर ब्लॉग। और आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं खुश क्यों हूँ ये भी आपको थोड़ी देर के बाद पता चलने वाला है। मैंने मंगाई है एसी फ्रॉम फ्लिपकार्ट। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना, कूलर भी फेल। कूलर की इतनी हवा आती है बट गर्म हवा आती है, लगवाना ही पड़ा एसी। गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होती है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना ऑर्डर कर ही देते हैं। तो फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी। तो आज 3 से 4 दिन में बहुत जल्दी, मुझे तो एक्सपेक्ट ही नहीं था। मुझे लगा कि कम से कम 10 से 12 दिन लगेंगे, यानी मैं कभी कभी क्या है लेट हो जाता है। इस बार बहुत जल्दी डिलीवर कर दी। तो बट अभी इंस्टॉलेशन नहीं करवा सकते क्योंकि साथ में स्टेबलाइज़र भी ऑर्डर किया था। तो देखते हैं वो कब तक आता है। स्टेबलाइज़र भी लगवा ही देंगे क्योंकि एसी में ज़रूरी रहता है और हम पावर फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए फ्रिज का भी स्टेबलाइज़र मंगाना पड़ा था क्योंकि फ्रिज भी ख़राब हो जाता है। लाइट एकदम से बहुत ज़्यादा और एकदम से कम हो जाती है, इसीलिए तो उसको भी हमने मंगाया। तो देखते हैं वो कब तक आता है। एंड ये आ गया है पार्सल जिसका मुझे इंतज़ार था। और अब जल्दी इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। और ये आ गया है स्टेबलाइज़र। तो जल्दी से इसको स्टेबलाइज़र आते ही फिर हमने इंस्टॉलेशन के लिए कॉल कर दिया था क्योंकि उसी की वजह इंस्टॉलेशन के लिए बहुत कॉल्स आ रहे थे। बट स्टेबलाइज़र नहीं आया था, इसलिए फटाफट नहीं करवा पाया। इसके स्टेबलाइज़र का ही वेट करना पड़ा क्योंकि फिर इसके लिए अलग से बुलाना पड़ता है इसको इंस्टॉलेशन के लिए, इसलिए साथ में ही करवा दी। तो ये वी गार्ड का स्टेबलाइज़र मंगाया है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पावर डिस्प्ले शो करता है, जो कि अच्छा है। तो और भी थे इसी तरह के जिसमें लाइट भी ज़्यादा शो होती है। सबको फिर इतना कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए था, बस ऐसा चाहिए था जो काम अच्छा करे। और ये वी गार्ड कंपनी भी अच्छी है क्योंकि इसका लास्ट टाइम हमने रेफ्रिजरेटर के लिए मंगाया था तो वो अच्छे से काम कर रहा है, अच्छे से वर्क कर रहा है। तो फिर हमने इसी कंपनी का वापस मंगा लिया है इसी के लिए। तो ये इसकी रिव्यू भी अच्छे थे। और इसको भी अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे इतना सर्च किया बट फिर फ्लिपकार्ट से ही इसको परचेज़ किया। तो इस तरह से ये है। अब इसको भी जल्दी से सही टाइम पर ये आ गया है। और इसका वारंटी कार्ड भी है, ये देखिए इसका वारंटी कार्ड भी साथ में आया है। 2 बजे के बाद शायद इंस्टॉलेशन के लिए आएंगे। ये स्टेबलाइज़र रखा हुआ है, ये इंडोर यूनिट, ये आउटडोर यूनिट। ये वॉल स्टैंड है तो मार्केट से लेकर आए, ये हमने ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किया था। बाकी स्टेबलाइज़र और एसी ये सब ऑनलाइन ही मंगाया है। 2 से 3 दिन से ये ऐसी ही रखी हुई है। अब जल्दी से लग जाए तो स्पेस भी हो जाएगा। सर्च किया अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर, उसके बाद एलजी का ही दिमाग में था क्योंकि बाकी कंपनी समझ से बाहर है। एलजी बेस्ट है, भले थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो बट चीज़ अच्छी होनी चाहिए। साथ में बना रही हूँ मैं ये मैं मीठी चटनी बना रही हूँ क्योंकि मुझे मीठी चटनी बहुत पसंद है। अब इंस्टॉलेशन का टाइम हो गया है, भैया आ गए हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए। और पूरा बेड मैंने इधर रख दिया है, पूरी इनकी सेटिंग चेंज हो गई है अभी क्योंकि डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आएगी। ड्रिल करते हैं तो उससे डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। अब 2 से 3 घंटे ऐसे ही वेस्ट होने वाले हैं। तो बस
देखने का ही काम है, बैठना है। तो बस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी। और उसके बाद पहले मैंने ये सोचा था कि रमज़ान चल रहे थे, उस टाइम पर भी सोचा था कि एसी मंगाते हैं, बट उस टाइम नहीं इतनी ज़रूरत पड़ी। बट एक कहते हैं ना कि हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस टाइम वक्त नहीं था। उस ईद पर सोचा था, बस अभी इस ईद पर ये एसी लग चुकी है। अभी 1 घंटा हो गया और अभी तक काम नहीं हुआ है, वही काम चल रहा है। आउटडोर यूनिट लग रहा है, उसके बाद मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। और ये डस्ट कितनी ज़्यादा हो गई है, मुझे तो देख देख कर ही टेंशन हो रही थी। और अब ये सेकंड रूम में आ गए हैं, क्योंकि उसका जो एसी का पाइप गया है वो सेकंड रूम से ही गया है। क्योंकि हमारा जब कंस्ट्रक्शन का काम चला था कोरोना के टाइम पर, तब ना ये एसी के जो पाइप होते हैं उसकी फ़िटिंग हमने नहीं करवा पाई थी, क्योंकि जब कोई मिल ही नहीं रहा था इतना, क्योंकि काम इतना ज़्यादा हो नहीं रहा था उस टाइम पर, तो बड़ी प्रॉब्लम आई थी। इसलिए हमने सोचा अब जब कभी एसी लगवाएंगे तो डायरेक्ट ही ऐसा करवाना पड़ेगा, क्योंकि पहले फ़िटिंग नहीं हो पाई थी, क्योंकि लगाने के लिए लोग ही नहीं थे उस टाइम पर। एसी कोरोना के टाइम पर ज़्यादा काम चल नहीं रहा था, ये प्रॉब्लम हुआ, तो हमें सेकंड रूम से इसका पाइप लेना पड़ा और अब जाकर ऑलमोस्ट हो गया है। सो गाइज, आज मैं उस दिन के बाद अब मैं ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि उस दिन मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी। रात हो गई थी, 7:30 बज गए थे। 2 से 2.5 घंटे लगे एसी इंस्टॉल होने में। उसके बाद फिर वो साफ़ सफाई करनी रहती है, क्योंकि आपने देखा कितनी ज़्यादा वो डस्ट वगैरह हो जाती है, बहुत हो गई थी। फिर मैंने बाद में उसको मोपिंग भी की, और फिर अगले दिन फिर से साफ़ सफाई की, पूरा सब कुछ सेट किया, बेड वगैरह सब कुछ सेट किया, तो बहुत टाइम लग गया था। पीछे मैंने झूला भी, पहले उधर विंडो की साइड कूलर रखा रहता था बाहर, तो हवा सीधी आती थी, बट अब कूलर हट गया है तो मैंने झूला उधर कॉर्नर में रख दिया, तो अब रूम का लुक बहुत अच्छा लग रहा है। और कल मुझे करना था ब्लॉग एंड, बट मैंने कल कर ही नहीं पाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। तो मैंने सोचा आज मैं कर देती हूँ, 2 दिन के बाद अब इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, और सारे काम से फ्री हो गई हूँ। और स्टेबलाइजर इसी साथ में ही लगवा दिया। वैसे इसको कहीं भी लगवा सकते हैं, बट मैंने इसी के साथ ही इसको लगवा दिया है। एंड यहाँ पे आ गया है झूला। और अभी मुझे ये और साफ़ करना रह गया, इतनी सफाई के बाद भी गया है मिरर। और ये वार्डरोब पर भी बहुत डस्ट हो गई। तो ये मेरी जो फेवरेट चेयर है, अब मेरी बिल्कुल इसके लिए सही जगह मिल गई है सच में। पहले नहीं तो इसको इधर कभी उधर, रूम इतना बड़ा रूम है उसके बाद भी समझ नहीं आता था इसको मैं कहाँ रखूँ, इसकी जगह सेट नहीं हो पा रही थी। बट अब सब कुछ इसकी परफेक्ट जगह मिल गई है। सो ये हो गया है रूम रेडी। वो है मेरी स्विंग चेयर, और ये सब कुछ क्लीन कर दिया है। सो गाइज, बस आपको ब्लॉग मेरा कैसा लगा जरूर बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिए।